Hello friends, welcome back to our channel Win Technology Computer Academy. This is Meenakshi Pandey and today we are going to discuss your class 8 chapter 1, that is crop production and management. So let me start with your first topic, that is crop. तो इस चैप्टर में जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहले आपका है क्रॉप क्या होता है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारिफ क्रॉप क्या होते हैं और राबी क्रॉप क्या होते हैं। फिर आपका थर्ड टॉपिक इसमें है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो फसल उगाई जाती है उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज होती हैं। फिर आपका फोर्थ टॉपिक इसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्रॉप उगाने से पहले हम सॉइल को कैसे तैयार करते हैं। फिर आता है इसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब फसल उगाने में कौन कौन से टूल्स हमारे यूज होते हैं। फिर आपका इसमें सिक्स टॉपिक आता है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसको हम इनके दोनों के डिफरेंस से समझेंगे। फिर आपका इसमें टॉपिक है इरिगेशन क्या होता है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब पहले पुराने कौन से ऐसे मेथड हैं इरिगेशन के लिए। फिर आते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब अब कौन कौन से मॉडर्न मेथड यूज होते हैं। फिर आपका इसमें एट्थ टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब जैसे वीड की फसल होती है तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं, तो हम वीड से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपनी फसल को, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नाइन टॉपिक पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज, मतलब जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो वो सीड्स को कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल्स से क्या फूड मिलते हैं। इसमें आपका एक टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, इसको भी पढ़ेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉप। तो अब इसमें हम पहले टॉपिक की बात करते हैं जो क्रॉप है। क्रॉप क्या है, जब हम एक ही तरीके के प्लांट्स को बहुत बड़े एरिया में एक ही जगह पे उगाते हैं और कल्टीवेट करते हैं, उसको क्रॉप बोलते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह में बहुत बड़े स्केल पे, मतलब बहुत बड़े एरिया में, इट इज कॉल्ड क्रॉप, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। अब इसमें दूसरा टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब क्रॉप उगाने की प्रोसेस में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं। इसमें पहले हम बात करते हैं खारिफ क्रॉप क्या होता है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब वो क्रॉप, वो फसल होती है जिनको हम रेनी सीजन में उगाते हैं। ऐसी कौन कौन सी इसके एग्जाम्पल है, मेज, सोयाबीन, कॉटन और एसेट्रा, मतलब मेज, सोयाबीन, कॉटन, ये कौन से सीजन में उगाए जाते हैं, रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, और इन क्रॉप्स को हम खारिफ क्रॉप बोलते हैं। और आपका रेनी सीजन होता है जून और सितंबर के बीच में। फिर अब आता है कि राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब द क्रॉप्स विच ग्रोन इन द विंटर सीजन, मतलब वो क्रॉप्स, वो फसल जिनको हम जाड़ों में उगाते हैं। और विंटर सीजन आपका अक्टूबर से लेके मार्च के महीने में होता है। और इस महीने में जो हम फसल उगाते हैं वो कौन कौन सी है, पहले है वीट, ग्राम, टी, ये सब क्या है, राबी क्रॉप्स हैं जिनको हम विंटर सीजन में उगाते हैं। फिर आपका इसमें टॉपिक आता है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप उगाने की प्रोसेस में कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, मतलब एक फसल उगाने से पहले कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज होती हैं। इसमें पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, मतलब सॉइल को पहले हम प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हम उसमें फसल उगा सकें। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बात करते हैं क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रैक्टिस है जो फसल उगाने से पहले होती है। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब ये ऐसी एग्रीकल्चर प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को बदलते हैं, मतलब उसको ऐसे बदलते हैं कि जिससे कि फसल उगाई जा सके और उसमें सॉइल लूज हो जाता है। पहले इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पहले सॉइल जो होती है वो बहुत टाइट होती है, बहुत हार्ड होती है, उस सॉइल को हम लूज करते हैं इस प्रोसेस में। और इस ये लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल की इस प्रोसेस को हम टिलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि फार्मर खेत जोतते हैं, तो उस जोतने को क्या कहते हैं, टिलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। इस प्रोसेस में
सॉइल को हम लूज करते हैं और उसको बदल देते हैं जिससे कि हम फसल उगा सकें उसमें। फिर आपकी इसमें प्रोसेस आती है कि सोइंग। सोइंग क्या होता है, मतलब फसल उगाना, मतलब जो सीड हम उगाते हैं उसको सोइंग कहते हैं। सोन ऑफ सीड एट एप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस, मतलब ऐसे उगाए जाते हैं सीड, एक डिस्टेंस में उगाई जाती है, मतलब खिंची पिची नहीं होती, एक साथ मिक्स नहीं करते सॉइल में, उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में उगाई जाती हैं। और गुड वेराइटी ऑफ सीड इज सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड, मतलब अच्छी वैरायटी की सीड्स उगाई जाती हैं। पहले सिलेक्शन होता है, मतलब बोने से पहले सीड्स को सिलेक्ट करते हैं, जो अच्छी सीड्स होंगी जिनसे अच्छी फसल उगेगी उन सीड्स को उगाते हैं। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स, और ये प्रोसेस को सीड ड्रिल्स की मदद से बोए जाते हैं। फिर इसमें आपका आता है इरिगेशन। अब इसमें आपकी थर्ड प्रैक्टिसेस आती है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब क्रॉप को मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं हम सॉइल में इन सॉइल थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब इसमें ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, लिविंग मैटर लाइक काउ डंग, मतलब जैसे गोबर है उसको और कुछ फर्टिलाइजर्स को हम ऐड करते हैं सॉइल में। अब इसमें हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब मैन्योर अलग है और फर्टिलाइजर अलग है, ये दोनों एक नहीं है, तो इनका डिफरेंस हम समझते हैं। तो पहला इसमें आता है कि इट इज अ नेचुरल, मतलब मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज से मिलती है। मतलब जैसे अभी हमने ऑर्गेनिक मैटर की बात करी थी, इसमें हमने काउ डंग पढ़ा था, तो काउ डंग क्या है, कैटल डंग की काउ डंग है। और प्लांट रेसिड्यूज मतलब जो आप सूखे पत्ते और जो छिक्कल सब्जियों के बच जाते हैं उनको हम खाद के रूप में जो है वो हमारे क्या है, मैन्योर है, जिनको हम अपने क्रॉप में डालते हैं। फिर आता है इसमें फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब ये फैक्ट्रीज में बनता है, मतलब मैन मेड है, हम लोग ही बनाते हैं। और ये कैसा दिखता है, सॉल्ट के जैसा दिखता है, इसलिए इसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि जो मैन्योर होती है वो फील्ड्स में प्रिपेयर्ड होती है, मतलब खेतों में होती है, और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। फिर इसमें थर्ड डिफरेंस है कि प्रोवाइड मैन्योर जो है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और फर्टिलाइजर सॉइल को बिल्कुल भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। फिर इसमें लास्ट डिफरेंस ये है कि दीज आर लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो मैन्योर होते हैं वो उनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, मतलब जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब नहीं होते मैन्योर में क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन फर्टिलाइजर्स में वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक प्लांट को चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसलिए हम दोनों का यूज करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर, जिससे मैन्योर से क्या मिलता है, प्लांट को ह्यूमस मिलता है, सॉइल को ह्यूमस मिलता है, और फर्टिलाइजर को क्या मिलते हैं, फर्टिलाइजर से प्लांट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मतलब प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। फिर इसमें फोर्थ प्रैक्टिस आती है इरिगेशन की। इरिगेशन क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल, मतलब क्रॉप्स को पानी डालना एक एप्रोप्रिएट इंटरवल में, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में हम क्रॉप को क्या करते हैं, पानी देते हैं जिससे कि वो फसल तैयार होती है। इसमें हाँ दो तरीके के मेथड ऑफ इरिगेशन होते हैं। पहला हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जो पहले से यूज होता आ रहा है पुराने पहले से, उनमें सबसे पहले कौन सी प्रोसेस है, मोट है, ये ट्रेडिशनल मेथड है मोट। फिर दूसरा इसमें आता है चेन पंप और देखी। फिर आता है राहत, मतलब ये सब मतलब मेथड ऑफ इरिगेशन है। पानी डालने के कुछ टूल्स कुछ मेथड यूज होते हैं जिससे कि पूरी हमारी फील्ड में, क्रॉप की फील्ड को पानी मिलता है। फिर इसमें दूसरा आता है मॉडर्न मेथड, मतलब अब कौन कौन से मॉडर्न मेथड यूज होते हैं। इसमें दो तरीके के मॉडर्न मेथड हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, मशीन लगाई जाती है जिससे कि खेतों जो फसल होती है, जो क्रॉप होते हैं, उनमें पानी स्प्रिंकल जैसे फव्वारा होता है वैसे पानी आता है क्रॉप में। फिर दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम उनके लिए बेस्ट मेथड है जहाँ पानी की कमी होती है जिस एरिया में।
ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके क्रॉप को पानी मिलता है, जिससे कि पानी वेस्ट नहीं होता। और स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, बहुत अमाउंट में पानी वेस्ट भी हो जाता है। तो अब इसमें आपकी अगली प्रैक्टिस आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसमें वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोन अलोंग विद क्रॉप्स, मतलब वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस अनवांटेड प्लांट्स, मतलब ये अनवांटेड प्लांट से प्रोटेक्ट करने के लिए वीडिंग इज डन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ खुरपी। मतलब इसको क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए वीडिंग की प्रोसेस यूज होती है, जिसमें क्या होता है, वो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव किया जाता है खुरपी की मदद से। फिर आपकी इसमें अगली प्रैक्टिस आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जब क्रॉप अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, पक जाती है, तो उसको कटिंग की जाती है, मतलब क्रॉप की कटिंग की जाती है, उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। वो हार्वेस्टिंग या तो मैनुअली होती है, मतलब या तो फार्मर्स खुद से फसल काटते हैं, या फिर मशीन का यूज होता है। मशीन का यूज ज़्यादातर कंपनीज में होता है और फॉरेन में यूज होता है, यहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स खुद से ही फसल काटते हैं। फिर इसमें आपकी लास्ट प्रैक्टिस आती है स्टोरेज की, मतलब वो जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटिंग हो जाती है, उसके बाद हम वो ग्रेन जो हमें मिलते हैं, जो सीड मिलता है, उसको हम स्टोर करते हैं। हमें प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, क्यों, ताकि उसमें पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए। पेस्ट मतलब आपके इसमें पेस्ट लाइक रैट्स और इंसेक्ट्स है, मतलब ग्रेन्स में अगर हम उसे स्टोर नहीं करेंगे तो या तो चूहे खा जाएंगे या तो इंसेक्ट्स लग जाएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेल में। फिर इसमें आता है कि लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। तो ये जो लार्ज स्केल में जो ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं, ये सिलोज और ग्रेनरीज में स्टोर किए जाते हैं। ग्रेनरीज मतलब जैसे गेहूं का गोदाम होता है, वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं जूट बैग में। और सिलोज एक टिन के जैसा होता है, जिसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जिससे कि रैट और इंसेक्ट्स ना लग जाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इतने टॉपिक डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बाकी के टॉपिक्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।